हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसका ये पार्ट 18 है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 18। इंग्लिश बोलना अब तक काफ़ी इजी लगने लगा होगा आपको, क्योंकि आप डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए आज हम कुछ नए सेंटेंसेस सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने मेरा बैग यहीं छोड़ा था। आई एम क्वाइट श्योर दैट आई लेफ्ट माई बैग हेयर। आई एम क्वाइट श्योर दैट आई लेफ्ट माई बैग हेयर। लड़के वाले रिश्ता लेकर आए। द सूटर्स हैव कम विद द प्रपोजल। द सूटर्स हैव कम विद द प्रपोजल। मैं अभी नहीं आ सकती। आई कांट कम नाउ। आई कैंट कम नाउ। बस मैं बच्चों को सुलाने ही जा रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द चिल्ड्रन टू बेड। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द चिल्ड्रन टू बेड। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. लाओ मैं आपके सर में तेल लगा दूँ। Let me put some oil on your head. Let me put some oil on your head. इसे समझाओ। Explain this. Explain this. जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरे इंसान से बोलते हो ना कि प्लीज़ इसे मुझे समझा दो, थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये बोलना है कि मुझे इस चीज़ को समझा दो, देन यू कैन से इन इंग्लिश, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी। आखिर में रोज़ वाला ही समय हो गया। इवेंचुअली इट्स एवरी डे टाइम। इवेंचुअली इट्स एवरी डे टाइम। आवाज़ कम करो। टर्न डाउन द वॉल्यूम। टर्न डाउन द वॉल्यूम। जैसे कि आपके घर में टीवी चल रही है, आप बगल वाले रूम में स्टडी कर रहे हो, काफ़ी वॉल्यूम तेज़ है टीवी की, तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है। आप आते हो और बोलते हो ना कि आवाज़ थोड़ी धीमी कर लो। तो अगर आपको ये बोलना है कि आवाज़ थोड़ी धीमी कर लो, देन यू कैन से इन इंग्लिश, टर्न डाउन द वॉल्यूम। टर्न डाउन द वॉल्यूम। ठिनठिनाना बंद करो। स्टॉप वाइनिंग। स्टॉप वाइनिंग। जैसे कि बच्चों की पिटाई कर दो तो वो रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के। तो ऐसे में गांव में कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ठिनठिनाओ मत। तो अगर आपको ये बोलना है कि ठिनठिनाना बंद करो, देन यू कैन से स्टॉप वाइनिंग। स्टॉप वाइनिंग। क्या खेल है तकदीर का। व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि देखो रातों रात उसकी किस्मत बदल गई, क्या खेल है तकदीर का। तो अगर आपको ये बोलना है कि क्या खेल है तकदीर का, देन यू कैन से व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। कुछ भी नहीं। नथिंग। नथिंग। जैसे कि कोई इंसान आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप बोलना चाह रहे हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आप सिंपली कह देते हो कि कुछ भी नहीं। तो आपको बोलना है नथिंग। नथिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आई गेट यू समथिंग। आई गेट यू समथिंग। जैसे कि आपके घर कोई आता है तो आप उसे बोलते हो ना कि बैठिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, देन यू कैन से आई गेट यू समथिंग। आई गेट यू समथिंग। इससे क्या होगा। वॉट विल इट डू। वॉट विल इट डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई एक नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाया गया और आपको नहीं पता है कि उसका क्या काम है, तो आप उनसे पूछते हो ना कि इससे क्या होगा, इसका क्या काम है। तो आप इंग्लिश में पूछिए वॉट विल इट डू। वॉट विल इट डू। इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इट विल लेसन योर पेन। इट विल लेसन योर पेन। जैसे कि आपके पैर में दर्द हो रहा है तो कोई आता है कहता है लाओ मैं पैर में तेल लगा दूँ। अब आप पूछते हो ना कि इससे क्या होगा, तेल लगाने से क्या होगा, तो सामने वाला कहता है ना कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलना है। इट विल लेसन योर पेन। इट विल लेसन योर पेन। तुम्हारा समय पूरा हुआ। योर टाइम इज़ अप। योर टाइम इज़ अप। जैसे कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हो, पेपर दे रहे हो, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही आपका एग्ज़ामिनर जो होता है वो बोलता है ना कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, आप लिखना बंद कर दो। और आपने ये भी उनके मुँह से सुना होगा योर टाइम इज़ अप। तो आपको भी इंग्लिश में यही बोलना है कि योर टाइम इज़ अप, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि टाइम्स अप, समय पूरा हुआ, टाइम्स अप। इसे दोबारा मत बोलना। डोंट अटर इट अगेन। डोंट अटर इट अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपको कोई सेंटेंस बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप गुस्से में कहते हो ना देखो ऐसे दोबारा मुझसे मत बोलना। तो आप बोलिए डोंट अटर इट अगेन।
Don't utter it again. Or you can simply say, don't say it again. Don't say it again. बुरी आदतें छोड़ दो. Give up bad habits. Give up bad habits. आप बच्चों को सिखाते भी हो कि बुरी आदतें छोड़ दो. आप उन्हें इंग्लिश में कहिए, give up bad habits. Give up bad habits. ये कोई ड्रामा नहीं था. It was not an act. It was not an act. It was not an act. मेरा काफ़ी वज़न कम हुआ. I have lost much weight. I have lost much weight. मेरा काफ़ी वज़न कम हो गया है. मैं अभी नहीं आ सकती. I can't come now. I can't come now. जैसे कि आपको कोई बुला रहा है और आप अभी बिज़ी हो, तो आप बोलते हो ना कि मैं अभी नहीं आ सकता, काम कर रहा हूँ. तो आप बोलिए I can't come now. I'm working. I can't come now. Thanks for watching. I hope that you like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video and don't forget to subscribe to the channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.